कभी भी कोई न्यूट्रिशनल एडवाइस लेनी हो तो हमेशा बोल दिया जाता है कि अलसी का सेवन ज़रूर करें। क्या सच में थायराइड में अलसी खाना सेफ है? सच में क्या वो आपको हेल्प करेगी आपके वेट को मैनेज करने में, आपको अच्छा रखने में, आपके थायराइड हॉर्मोन्स को मेंटेन करने में? उसकी एग्जैक्ट डोजेज क्या होनी चाहिए, कितना आपको लेना चाहिए अलसी, क्या वो आपके शरीर को बेनिफिट करने की बजाय साइड इफेक्ट तो नहीं कर जाएगी? आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। अलसी मतलब फ्लैक्स सीड्स। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स देख लीजिए। एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं और साथ में आप देखेंगे कि इसके अंदर फाइबर भी होता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं या फाइबर है, ऐसे में आपको थायराइड में ये मददगार होगी, ऐसा किसने कहा है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास जब हमारे को थायराइड का प्रॉब्लम होता है या हमको थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, तब हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। ऐसे में हमारी बॉडी फैट तो ज़्यादा बना रही है लेकिन एनर्जी में उतना कन्वर्ट नहीं कर पाती। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान भी लगता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम लगती है। ऐसे में अगर आप फ्लैक्स सीड्स खाते हैं तो ऐसे टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए फ्लैक्स सीड्स बोला जाता है लेने को। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि फ्लैक्स सीड्स के अंदर होते हैं जिसकी वजह से ये नहीं भी खाने चाहिए। वो जो चीज़ है मैं वो आपको एंड में बताने वाली हूँ। इंपॉर्टेंटली एक और चीज़ देखिए, जब भी आप फ्लैक्स सीड्स खाते हैं आपको दो टाइप ऑफ फाइबर्स मिल जाते हैं। एक फाइबर होता है इनसॉल्युबल फाइबर और एक टाइप का फाइबर होता है सॉल्युबल फाइबर। अब ये क्या करेगा, देखिए कभी भी आपको थायराइड का प्रॉब्लम होता है ना, तो आपको पेट की दिक्कतें भी चालू हो जाती है। आप देखेंगे कि आपका पेट जो होता है उसमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत आपको महसूस हो रही है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। आप देखते हैं कि उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तबीयत खराब रहती है। ऐसे टाइम पर फ्लैक्स सीड्स एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप देखें तो फ्लैक्स सीड्स के बारे में ऐसा बोला गया है कि फ्लैक्स सीड्स के अंदर दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसकी वजह से इसे नहीं लेना चाहिए। वो पहली चीज़ है साइनोजन और दूसरी जो चीज़ जो फ्लैक्स सीड्स में एक प्रॉब्लमेटिक है वो है गोइट्रोजेनिक है। वो इसका मतलब समझिए, ये एक फ्लैक्स सीड्स एक ऐसा ऑप्शन है जो आप थायराइड में लेते हैं तो उल्टा वो आपके थायराइड हार्मोन को बेनिफिट करने की बजाय वो बैड इफेक्ट करती है, लेकिन फिर भी बोला जाता है लेने को। इसलिए क्योंकि अगर आपको चाहिए कि ये दोनों चीज़ें आपको बैड इफेक्ट ना दें, कोशिश करें जब भी आप फ्लैक्स सीड्स को घर पर ला रहे हैं तो आप उनको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। देखिए जब भी आप अलसी के सीड्स को रोस्ट कर लेते हैं, मतलब उसको अच्छा टेम्परेचर में रोस्ट कर देते हैं, उसकी वजह से आप इसकी जो बैड प्रॉपर्टीज़ हैं वो निकल जाती हैं और ऐसे टाइम पर ही आपको बहुत हेल्पफुल होता है। अलसी अगर आपको लेनी है तो आपको कैसे लेनी है वो भी समझिए। जब भी आपको फ्लैक्स सीड्स की बात आती है, ऐसे टाइम पे आपको लेना कब लेना है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि फ्लैक्स सीड्स का पाउडर बना लीजिए। देखिए जब आप पाउडर बना लेते हैं ना तो इजी टू कंज्यूम होता है। जब भी इजी टू कंज्यूम होगा तो उसको आपको लेने में दिक्कत नहीं आएगी। सुबह सुबह आप पाउडर लेंगे या शाम में आप पाउडर ले लेंगे और आप गर्म पानी से ले, वो बेनिफिशियल होगा। सबसे अच्छा तो यही माना जाता है कि आप फ्लैक्स सीड्स को पाउडर के फॉर्म में ले, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, पहले रोस्ट कीजिए। आप बाहर से जाएंगे फ्लैक्स सीड्स लेके आएंगे, उसको कढ़ाई में अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, ओवन में रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद आप उसे ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद जो पाउडर है उसको 1 टेबलस्पून ऑफ पाउडर लेना है। मैंने आपको बताया कि फ्लैक्स सीड्स के अंदर कार्ब्स, फैट्स, फाइबर सब मिल रहा है, पर आप ध्यान रखिए कि फ्लैक्स सीड्स की एक नॉर्मल क्वांटिटी होती है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो अगर आप मुझसे क्वांटिटी पूछेंगे तो मैं बोलूँगी 1 टेबलस्पून मतलब 10 ग्राम, उससे ज़्यादा फ्लैक्स सीड्स शुरुआत में मत लें। अगर आप ये बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपसे 1 चम्मच नहीं लिया जा रहा तो आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में स्टार्ट करें। नहीं तो कोशिश करें सुबह सुबह खाली पेट हाफ चम्मच फ्लैक्स सीड्स या 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स जो है आप वो स्टार्टिंग कीजिए, 1 से 2 पे जाने की कोशिश कीजिए। ये एक रिकमेंडेड डोज होगी जो आपके थायराइड ग्लैंड को अच्छा रखेगी और आपकी ओवरऑल बॉडी में हेल्प करेगी। अलसी का अच्छा काम ये हो गया क्योंकि ये फाइबरस है। दूसरा अच्छा काम ये हो गया कि इसके अंदर फैट्स जो हैं वो भी अच्छे फैट्स हैं। तीसरा अच्छा काम ये होता है अलसी का कि आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करती है, वेट लॉस में हेल्प करती है। आपको ना बहुत ज़्यादा
क्रेविंग्स को रोकती है, मतलब ये उल्टी चीज़ें जो आपका खाने का मन करता है वो क्रेविंग्स नहीं होने देती है। आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख ही कम लगेगी, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा उल्टा खाना नहीं खाएंगे जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स है। उल्टे खाने से मेरा क्या मतलब है, सैचुरेटेड फैट्स मतलब शुगर प्रोडक्ट्स, शुगर की क्रेविंग्स होना, फ्राइड फूड की क्रेविंग्स होना, ऐसी चीज़ें आप करेंगे ही नहीं जब आप अलसी लेते रहेंगे। अब ये बात जानिए कि क्या सिर्फ अलसी लेने से आपका हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म ठीक हो जाएगा? तो आंसर है नो। सिर्फ अलसी आपको हेल्प नहीं कर सकती है। अलसी के साथ आपको योगा, एक्सरसाइज जो थायराइड रिलेटेड है एक तो वो करनी है। दूसरा, जब भी आप अलसी के बीज ले रहे हैं, जैसे भी आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आपको थायरोनॉम या फिर कोई भी ऐसी टैबलेट दी गई है वो आपको लेते रहना है। धीरे धीरे उस टैबलेट की डोजेज हम कम कर सकते हैं। अलसी के बीज ले सकते हैं, थोड़े नेचुरल ट्रीटमेंट कर लेंगे और साथ में कुछ और टैबलेट्स लेंगे। आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, एलोपैथिक जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, आपको दवाई की तो ज़रूरत है, लेकिन साथ में अलसी आपको बेनिफिट कर सकती है, आपके क्योर को, आपके जो सिम्टम्स हैं उनको कम कर सकती है। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड स्टफ जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।